हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एक बार फिर से ओंकार पांडे ज्योतिष से एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आया हूं, तो हर किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये विषय है ऑफिस में किस दिशा में बैठें जिससे कि आपके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित हो और आप धन संपत्ति ज्यादा से ज्यादा बना सके, आपकी प्रमोशन हो और ये सब सारी चीजें जल्दी जल्दी हो। ठीक है, जब बॉसेस का ध्यान आपके ऊपर ज्यादा होगा तभी तो आपको प्रमोशन और ये सब कुछ होगा। चलिए, विषय को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, विषय को शुरू करते हैं। तरक्की के लिए कहाँ बैठना सही? किस दिशा में बैठने से मिलती है करियर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की? दूर देशों तक फैलता है कारोबार, अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो। ये वास्तु शास्त्र के में हर काम करने के लिए सही दिशा बताई गई है। यदि नौकरी व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो ऑफिस या कार्य क्षेत्र में आपके बैठने की दिशा सही होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। वास्तु के अनुसार बैठने से तेजी से उन्नति मिलती है। बस तैयार हो जाइए। पहले करेंगे बिजनेस, फिर करेंगे ऑफिस वाली बात। ठीक है, चलिए बिजनेस की बात करते हैं। करियर, कारोबार, बिजनेस। वास्तु शास्त्र में घर के घर वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से के अलावा दफ्तर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए भी जरूरी नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार यदि ऑफिस या वर्क प्लेस में बैठने की सही दिशा चुनी जाए तो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में देरी नहीं होती। वहीं गलत दिशा में बैठने से कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। समझिए इस बात को। अगर आप गलत दिशा में बैठ रहे हैं तो कितना भी मेहनत किए जा रहे हैं, नो प्रॉफिट विथ योर वर्क एंड नो एप्रिसिएशन विथ योर वर्क। तो इसके लिए जानते हैं वास्तु के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ऑफिस में बैठने की सही दिशा। तो यदि कंपनी का मालिक या हायर मैनेजमेंट से जुड़े लोग जो हैं कंपनी में, उन्हें पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए तो जल्दी तरक्की मिलती है। कामयाबी अपनी राह खुद बनाती जाती है। मेहनत का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। यह स्थिति बिजनेस में तेजी से प्रगति के लिए बेहतर है। बेहतर लोगों के कारोबार का मालिक पश्चिम दिशा में केबिन बनाए और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो आपको लाभ ही लाभ और तरक्की ही तरक्की मिलेगी। इसी तरह ऑफिस या दुकान में भी व्यक्ति का मुंह किधर होना चाहिए? पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर हो तो शुभ फल मिलता है। और वहीं नौकरी करने वाले जातक ऑफिस में कहीं भी बैठे लेकिन उनका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो जल्दी उन्नति मिलती है। ऐसे लोग जो नेतृत्व की भूमिका में हैं वो पश्चिम दिशा में बैठें। अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको, पश्चिम दिशा में ही बैठना शुभकारी है। जो लीडरशिप में जो है, जो मैनेजर्स हैं, ऐसा करने से आपकी निर्णय लेने की शक्ति होती है और व्यक्ति दूर की सोच रखकर निर्णय लेता है और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाता है। ऐसे लोग जो अपना ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं वो दक्षिण दिशा में बैठें और उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। ऐसा करने से
जातक में स्थिरता आती है और वह लंबे समय तक टिकने वाला बिजनेसमैन कहलाता है। लंबे समय तक बिजनेस खड़ा कर पाता है। जो बिजनेसमैन अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं या अपना नेटवर्क फैलाना चाहते हैं, वे उत्तर दिशा में बैठें। इस दिशा में, अब ये तो हो गया किस किस दिशा में बैठे। इस दिशा में कभी ना बैठे। तो वो कौन सी दिशा है? ध्यान रखें कि कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में ना बैठें, वरना कारोबार में उन्नति होने की बजाय रुकावटें ज्यादा आएंगी, काम नहीं बनेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा उत्तर पूर्व दिशा में भी बैठने से बचना चाहिए। यहाँ बैठने से व्यक्ति के काम पर पूरी तरह अपना ध्यान नहीं रहता और उसका समय बर्बाद होता है। ये रहा कुछ टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो क्या क्या मैंने बताया? किसको अपनी ब्रांडिंग करनी है, किधर बैठनी है, नौकरी वर्क प्लेस में किधर बैठना है। तो नौकरी वाले हो या बिजनेस वाले हो, जो लीडरशिप क्वालिटी वाले वो पश्चिम तरफ, जो नौकरी वाले हैं वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर में कहीं भी बैठे हैं। तो वहां पे तो आप अपने अकॉर्डिंग तो बैठ नहीं सकते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ बैठना है। तो लेकिन आप कोशिश करें कि आपका चेहरा हमेशा पूरब की तरफ हो। उत्तर और पश्चिम दिशा सबसे बेहतरीन दिशा है। जिसको, जिस बिजनेसमैन को अपनी ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए दक्षिण दिशा, और उनका मुख किधर होना चाहिए? हमेशा पूरब की ओर होना उत्तर की ओर होना चाहिए। किस किस दिशा में नहीं बैठना है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में बिल्कुल नहीं बैठना है, इससे होगा नुकसान। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं कि हमारे विषय को आपने सुना होगा और आपको पसंद आया होगा। तो मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करें, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं। मेरे इष्ट बजरंगबली और महादेव हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हर हर महादेव का जयकारा लगाएं या जय श्री राम का जयकारा लगाएं। उससे मुझे बहुत ही सुकून और उत्साह मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। हर हर महादेव।